अमीरपुर नाम के एक गांव में नैना नाम की एक लड़की अपने धनवान माँ बाप के साथ एक बड़े से बंगलो में रहती थी। नैना के पिता का बहुत बड़ा निर्यात का व्यापार है, इसीलिए वो काफी बड़े धनवान हैं। ऐसे ही नैना को किसी भी तरह की छोटी सी छोटी भी परेशानी आए बिना देख लेते हैं उसके माँ बाप। इसीलिए नैना को थोड़ा पैसों का घमंड था। महेश को अपनी बेटी को गांव से दूर भेजना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस गांव के इकलौते कॉलेज में ज्वाइन करवा देता है। उसी स्कूल में मधु नाम की एक लड़की नैना के साथ ही उसी ही कक्षा में साथ पढ़ रही थी। नैना के बंगला से कुछ ही दूरी पर ही मधु का घर था। हाय नैना, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज जल्दी आ गई हो? आज बस लेट नहीं हुई तुम्हारी? मैं वैसे भी आराम से कार में आती हूँ, इसीलिए वक्त पर पहुँच जाती हूँ और मुझे ऐसे भागना भी नहीं पड़ता। हाँ नैना, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मांगने से किसी को भी नहीं मिलती वो किस्मत, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। मधु एक बहुत ही गरीब लड़की है। उसके पिता सोमेश एक छोटी सी ऑफिस में नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी मधु और पत्नी को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। मधु एक होशियारी लड़की है, हमेशा हर चीज में फर्स्ट आती है। नैना से ज्यादा सारे अध्यापक मधु की तारीफ करना नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो मधु के साथ हमेशा नीचा दिखाने वाली बातें ही करती थी। ओए मधु, क्या वो तुम हो? हाय नैना, मैं ही हूँ। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम ऐसे काम वाली की तरह बर्तन क्यों साफ कर रही हो? तुम्हारे घर पर काम वाले नहीं है क्या? नहीं नैना, रोज घर के सारे काम माँ ही करती है, लेकिन आज माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ। सही है, तुम लोग हमारी तरह धनवान थोड़ी ना हो। अगर काम वाली को रखोगी तो तुम क्या खाओगे? ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए नैना वहाँ से चली जाती है। मधु नैना की कही हुई एक भी बात को केयर किए बिना चुपचाप अपना काम कर लेती है। ऐसे ही एक दिन जब मधु बाजार से लौट रही थी, तब उसे वहाँ पर गरम गरम जलेबी नजर आती है। अरे, नैना को जलेबी काफी पसंद है ना? उसके लिए थोड़ी सी जलेबी खरीद कर लेकर जाती हूँ। ये कहते हुए अपने पास छुपाए हुए पैसों से थोड़ी सी जलेबी खरीद कर लेकर नैना के घर जाती है। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना, तुम्हें जलेबी पसंद है ना? इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आई हूँ। ये लो। छी, कहाँ से लेकर आई हो यह जलेबी? वैसे भी तुम्हारी लाई जलेबी मैं खाऊंगी। ये सोचा भी कैसे तुमने? मिडिल क्लास पीपल, सफाई से दूर दूर कोई संबंध नहीं होता। फिर कभी ऐसे कोई भी चीज उठाकर मत लाना। जाओ अब यहाँ से। ये कहते हुए नैना मधु के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मधु काफी दुखी होते हुए वहाँ से चली जाती है। नैना अपने घर में चली जाती है। उस दिन नैना के माँ बाप को घर लौटने में काफी देर हो जाती है। उनका इंतजार कर करके नैना सो जाती है। अगले दिन सुबह, अब हम क्या करें? हमारे जितना भी पैसे था वो सब लगाकर हमने वो खरीद लिया। अब हम उसे क्या करें? अगर वो हमारे पास रहेंगे तो किसी काम का नहीं आएंगे। अगर उनकी विजयी नहीं हुए तो हम सड़क पर आ जाएंगे।
अब हम क्या करें ऊपर वाले? क्या बात है माँ? क्या हुआ है पिताजी? आप दोनों परेशान लग रहे हो। मेरे व्यापार में काफी नुकसान हुआ है बेटा। एक शख्स, उसे बहुत से सामान की जरूरत है। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे खरीद लिया है। अब वो शख्स उस सामान को लेने के लिए इनकार कर रहा है। अब वो सामान कौन खरीदेगा? हमारे पास रहेगा तब भी हमारे किसी काम का नहीं है। वो हमारे सब कुछ लगाकर उसे खरीदा था। अब हम क्या करें? ऊपर वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद नैना भी परेशान होने लगती है। ऐसे कुछ दिनों बाद पैसे ना होने की वजह से भूख की तकलीफ समझ में आती है नैना को। असह्य स्थिति में नैना को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो सीधे मधु के घर जाती है। वहाँ जाने के बाद नैना मधु से जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। मधु उसे बिना कुछ कहे भर पेट खाना खिलाकर उसके माँ बाप के लिए भी डब्बे में खाना बांध कर देती है। तुम चिंता मत करो नैना, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तुम दुखी मत हो। तुम कितनी अच्छी लड़की हो मधु। मैंने तुम्हें कितनी बार परेशान किया था, कितनी बार बुरा भला कहा था, फिर भी तुमने अपने दिल में कुछ भी रखे बिना मेरी इतनी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु। ये कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मधु के पिता ऑफिस से लौटकर आते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब अपने पिता सोमेश से कहते हुए मधु काफी दुखी होती रहती है। तुम दुखी मत हो बेटा, मैं भी उसी तरह की एक्सपोर्ट कंपनी में हूँ। अब वो सारा सामान मैं ही लूंगा और वो सब सामान बेचकर उनके पैसे उन्हें दिलवाऊंगा बेटा। तुम परेशान मत हो। शुक्रिया पिताजी। ये कहते हुए मधु अपने पिता को गले लगा लेती है। उसके बाद मधु अपने पिता सोमेश को अपनी दोस्त नैना के घर लेकर जाती है। सब कुछ अच्छे से बात करने के बाद नैना के पिता से वो सारा सामान ले लेता है सोमेश। ऐसे कुछ ही दिनों में सारा सामान बेचकर जितने पैसे उस सामान के बन रहे थे उससे ज्यादा कमा कर लाकर महेश को देता है सोमेश। मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं सोमेश जी। अगर आप नहीं होते तो हमारा पूरा परिवार इस वक्त पर सड़क पर आ गया होता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। पैसों से ही सब कुछ होता है, ये सोचकर जी रही थी मैं। लेकिन पैसों के अलावा भी एक जिंदगी है और बहुत ही खूबसूरत है। ये बात मैंने मधु को देखकर सीखी है। आज के बाद मैं कभी किसी को अपने कम समझकर बात नहीं करूंगी। दोस्त कभी आपस में माफी नहीं मांगते नैना। ये कहते हुए मधु से माफी मांगती है नैना। तब से महेश और सोमेश साथ मिलकर व्यापार करने लगते थे और कमाए हुए पैसों में से दोनों समान हिस्सा बांट लेते थे। ऐसे उसकी जीवन सुकून से बिताने लगते हैं। नैना और मधु भी आपस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।